कनुप्रिया। कनुप्रिया एक खंड काव्य है, धर्मवीर भारती का लिखा हुआ। इसमें चित्रण है राधा के अंतर्मन का, अंतर्मन की कोमलतम भावनाओं का। पिछले अंक में हमने शुरू किया था कनुप्रिया का चौथा भाग, इतिहास। इतिहास से पहले जहां राधा के मन के प्रश्न हैं, एक उहापोह है, असमंजस है, संशय नहीं है, एक तरह का आदिम भय है। वहीं जब हम चौथे भाग इतिहास पर पहुंचते हैं, यहाँ चित्रण है कि कृष्ण महाभारत के लिए निकल रहे हैं, कुरुक्षेत्र के लिए प्रस्थान कर रहे हैं, और उस समय राधा के अंतर्मन में किस तरह की भावनाएं उमड़ती हैं, क्या नए प्रश्न उठते हैं, और वहाँ वो याद करती हैं पुरानी बातों को। जैसे इस भाग में एक कविता है, अमंगल छाया। अमंगल छाया की शुरुआत होती है, अगर आपने कनुप्रिया का पहला भाग पढ़ा है, पूर्व राग और पूर्व राग का तीसरा गीत। वहां पर चित्रण किया था कदम के पेड़ का, और आज उसी कदम के पेड़ के नीचे राधा फिर से खड़ी हैं, सोच रही हैं। तो पहले सुनते हैं कि राधा ने पूर्व राग के तीसरे गीत में क्या कहा था। घाट से लौटते हुए, घाट से लौटते हुए तीसरे पहर की अलसाई वेला में, घाट से लौटते हुए तीसरे पहर की अलसाई वेला में मैंने अक्सर तुम्हें कदम के नीचे चुपचाप ध्यानमग्न खड़े पाया। मैंने कोई अज्ञात वन देवता समझ कितनी बार तुम्हें प्रणाम कर सिर झुकाया। मैंने कोई अज्ञात वन देवता समझ कितनी बार तुम्हें प्रणाम कर सिर झुकाया। पर तुम खड़े रहे, पर तुम खड़े रहे, अडिग, निर्लिप्त, वीतराग, निश्चल। तुमने कभी उसे स्वीकारा ही नहीं, तुमने कभी उसे स्वीकारा ही नहीं। पर मुझे क्या मालूम था, पर मुझे क्या मालूम था कि तुम केवल निश्चल खड़े नहीं रहे। तुम्हें वह प्रणाम की मुद्रा और हाथों की गति इस तरह भा गई कि तुम मेरे एक एक अंग की एक एक गति को पूरी तरह बांध लोगे। संपूर्ण के लोभी, संपूर्ण के लोभी कृष्ण। अब जब कृष्ण कुरुक्षेत्र की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं, राधा एक बार फिर उसी जगह गई हैं। ये बात धर्मवीर भारती लिखते हैं इस कविता में, जिसका शीर्षक है अमंगल छाया। घाट से आते हुए, घाट से आते हुए कदम्ब के नीचे खड़े कनु को ध्यान मग्न देवता समझ प्रणाम करने जिस राह से तू लौटती थी बावरी, आज उस राह से ना लौट, आज उस राह से ना लौट। उजड़े हुए कुंज, रौंदी हुई लताएं, आकाश पर छाई हुई धूल, क्या तुझे यह नहीं बता रही कि आज उस राह से कृष्ण की 18 अक्षौहिणी सेनाएं युद्ध में भाग लेने जा रही हैं। उजड़े हुए कुंज, रौंदी हुई लताएं, आकाश पर छाई हुई धूल, क्या तुझे यह नहीं बता रही कि आज उस राह से कृष्ण की 18 अक्षौहिणी सेनाएं युद्ध में भाग लेने जा रही हैं। आज उस पथ से अलग हटकर खड़ी हो, आज उस पथ से अलग हटकर खड़ी हो बावरी, लता कुंज की ओट छिपा ले अपने आहत प्यार को, लता कुंज की ओट छिपा ले अपने आहत प्यार को। आज इस गांव से द्वारका की युद्धोन्मत्त सेनाएं गुजर रही हैं, आज इस गांव से द्वारका की युद्धोन्मत्त सेनाएं गुजर रही हैं। मान लिया कि कनु तेरा सर्वाधिक अपना है, मान लिया कि तू उसकी रोम रोम परिचित है, मान लिया कि ये अगणित सैनिक एक एक उसके हैं, पर जान रख कि ये तुझे बिल्कुल नहीं जानते, पर जान रख ये तुझे बिल्कुल नहीं जानते। पथ से हट जा बावरी। यहाँ कविता कहती है कि जहाँ कभी राधा कृष्ण का प्रणय हुआ था, उन्हीं रास्तों से आज महाभारत के लिए कुरुक्षेत्र की तरफ सेनाएं जा रही हैं। मान लिया कि कनु तेरा सर्वाधिक अपना है, मान लिया कि कनु तेरा सर्वाधिक अपना है, मान लिया कि तू उसकी रोम रोम परिचित है, मान लिया कि ये अगणित सैनिक एक एक उसके हैं, पर जान रख ये तुझे बिल्कुल नहीं जानते, इसलिए पथ से हट जा बावरी। यह आम्र वृक्ष की डाल उनकी विशेष प्रिय थी, यह आम्र वृक्ष की डाल उनकी विशेष प्रिय थी। तेरे ना आने पर सारी शाम इस पर टिक, उन्होंने वंशी में बार बार तेरा नाम भरकर तुझे टेरा था। यह आम्र वृक्ष की डाल उनकी विशेष प्रिय थी,
तेरे ना आने पर सारी शाम इस पर टिक, उन्होंने वंशी में बार बार तेरा नाम भरकर तुझे टेरा था। आज यह आम की डाल सदा सदा के लिए काट दी जाएगी, आज यह आम की डाल सदा सदा के लिए काट दी जाएगी, क्योंकि कृष्ण के सेनापतियों के वायु वेगगामी रथों की गगनचुंबी ध्वजाओं में यह नीची डाल अटकती है। आज यह आम की डाल सदा सदा के लिए काट दी जाएगी, क्योंकि कृष्ण के सेनापतियों के वायु वेगगामी रथों की गगनचुंबी ध्वजाओं में यह नीची डाल अटकती है। और यह पथ के किनारे खड़ा, और यह पथ के किनारे खड़ा छायादार पावन अशोक वृक्ष आज खंड खंड हो जाएगा तो क्या? यदि ग्रामवासी सेनाओं के स्वागत में तोरण नहीं सजाते तो क्या सारा ग्राम नहीं उजाड़ दिया जाएगा? पथ के किनारे खड़ा छायादार पावन अशोक वृक्ष आज खंड खंड हो जाएगा तो क्या? यदि ग्रामवासी सेनाओं के स्वागत में तोरण नहीं सजाते तो क्या सारा ग्राम नहीं उजाड़ दिया जाएगा? दुख क्यों करती है पगली, क्या हुआ जो कनु के ये वर्तमान अपने तेरे उन तन्मय क्षणों की कथा से अनभिज्ञ हैं? दुख क्यों करती है पगली, क्या हुआ जो कनु के ये वर्तमान अपने तेरे उन अनमय क्षणों की कथा से अनभिज्ञ हैं? यहाँ कहा है कि कृष्ण का जो ये वर्तमान है, ये उस भूतकाल से अनजाना है जहाँ राधा कृष्ण का प्रणय हुआ था। उदास क्यों होती है नासमझ, उदास क्यों होती है नासमझ कि इस भीड़ भाड़ में तू और तेरा प्यार नितांत अपरिचित छूट गए हैं। उदास क्यों होती है नासमझ। गर्व कर बावरी, गर्व कर बावरी, कौन है जिसके महान प्रिय की 18 अक्षौहिणी सेनाएं हों। यहां राधा स्वयं से कहती हैं कि मुझे तो गर्व होना चाहिए, कृष्ण इतने महान हैं कि उनकी 18 अक्षौहिणी सेनाएं हैं। गर्व कर बावरी, कौन है जिसके महान प्रिय की 18 अक्षौहिणी सेनाएं हों। इसके बाद इतिहास खंड की अगली कविता शुरू होती है। एक प्रश्न। यहां राधा कृष्ण को याद दिलाती हैं, अच्छा मेरे महान कनु, अच्छा मेरे महान कनु, मान लो कि क्षण भर को मैं यह स्वीकार लूं कि मेरे ये सारे तन्मयता के गहरे क्षण केवल भावावेश थे, सुकोमल भावनाएं थी, सुकोमल कल्पनाएं थी, रंगे हुए अर्थहीन आकर्षक शब्द थे। मान लो कि क्षण भर को मैं यह स्वीकार लूं कि मेरे सारे तन्मयता के गहरे क्षण केवल भावावेश थे, सुकोमल कल्पनाएं थी, रंगे हुए अर्थहीन आकर्षक शब्द थे। मान लो कि क्षण भर को मैं यह स्वीकार लूं कि पाप पुण्य धर्माधर्म न्याय दंड क्षमाशील वाला यह तुम्हारा युद्ध सत्य है। मान लो कि क्षण भर को मैं यह स्वीकार लूं कि पाप पुण्य धर्माधर्म न्याय दंड क्षमाशील वाला तुम्हारा यह युद्ध सत्य है, तो भी मैं क्या करूं कनु, तो भी मैं क्या करूं कनु, मैं तो वही हूं तुम्हारी बावरी मित्र, जिसे सदा उतना ही ज्ञान मिला जितना तुमने उसे दिया। मैं क्या करूं कनु, मैं तो वही हूं तुम्हारी बावरी मित्र, जिसे सदा उतना ही ज्ञान मिला जितना तुमने दिया। कहते हैं गीता का ज्ञान तो कृष्ण ने अर्जुन को दिया था, उसमें राधा कहाँ थी। जितना तुमने मुझे दिया है अभी तक, उसे पूरा समेट कर भी आसपास जाने कितना है तुम्हारे इतिहास का, जिसका कुछ अर्थ मुझे समझ नहीं आता है। जितना तुमने मुझे दिया है अभी तक, उसे पूरा समेट कर भी आसपास जाने कितना है तुम्हारे इतिहास का, जिसका कुछ भी अर्थ मुझे समझ नहीं आता है, जिसका कुछ भी अर्थ मुझे समझ नहीं आता है। अपनी जमुना में जहां घंटों अपने को निहारा करती थी मैं, वहां अब शस्त्रों से लदी हुई अगणित नौकाओं की पंक्ति रोज रोज कहां जाती है। जिस जमुना में मैं घंटों अपने को निहारा करती थी, वहां आज शस्त्रों से लदी हुई नौकाएं हैं। धारा में बह बह कर आते हुए टूटे रथ जर्जर पताकाएं किसकी हैं। धारा में बह बह कर आते हुए टूटे रथ जर्जर पताकाएं किसकी हैं। यहां राधा कहती हैं कि कुरुक्षेत्र में जो युद्ध है उससे राधा का कोई रिश्ता नहीं है। राधा उसके बारे में कुछ नहीं जानती, न कुछ सोचना चाहती हैं। हारी हुई सेनाएं, जीती हुई सेनाएं, नभ को कपाते हुए युद्ध घोष, क्रंदन स्वर, भागे हुए सैनिकों से सुनी हुई अकल्पनीय अमानुषिक घटनाएं युद्ध की, क्या ये सब सार्थक हैं?
हारी हुई सेनाएं, जीती हुई सेनाएं, नभ को कपाते हुए युद्ध घोष, क्रंदन स्वर, भागे हुए सैनिकों से सुनी हुई अकल्पनीय अमानुषिक घटनाएं युद्ध की, क्या ये सब सार्थक हैं? चारों दिशाओं से उत्तर को उड़ उड़ जाते हुए गृद्धों को क्या तुम बुलाते हो? चारों दिशाओं से उत्तर को उड़ उड़ कर जाते हुए गृद्धों को क्या तुम बुलाते हो, जैसे बुलाते थे भटकी हुई गायों को? यहाँ राधा कहती हैं कि युद्ध से जो गिद्ध उठकर आते हैं, उड़कर आते हैं, क्या तुम उनको भी वैसे ही प्रेम से बुलाते हो जैसे वृंदावन में गायों को बुलाते थे? कितनी नाजुक सी, सहज सी, कितनी सुंदर सी, किंतु कितनी गहरी बात है। जितनी समझ तुमने अब तक पाई है कनु, उतनी बटोर कर भी कितना कुछ है जिसका कोई भी अर्थ मुझे समझ नहीं आता है। अर्जुन की तरह कभी मुझे भी समझा दो, सार्थकता है क्या बंधु? जितनी समझ तुमसे अब तक पाई है कनु, उतनी बटोर कर भी कितना कुछ है जिसका कोई भी अर्थ मुझे समझ नहीं आता है। अर्जुन की तरह कभी मुझे भी समझा दो, सार्थकता है क्या बंधु? मान लो कि मेरी तन्मयता के गहरे क्षण रंगे हुए अर्थहीन आकर्षक शब्द थे, तो सार्थक फिर क्या है कनु? राधा कहती हैं कि अगर हमारा प्रणय सार्थक नहीं था, तो उसके अलावा और क्या सार्थक है इस दुनिया में? मान लो कि मेरी तन्मयता के गहरे क्षण रंगे हुए अर्थहीन आकर्षक शब्द थे, तो सार्थक फिर क्या है कनु? तो सार्थक फिर क्या है कनु? जहां ये कविता समाप्त होती है, वहां से अगली कविता शुरू होती है। जैसे राधा ने यहां कहा कि शब्द अर्थहीन थे तो सार्थक क्या है, उसी बात पर अगली कविता में और गहराई से विचार किया है। इस कविता का शीर्षक है शब्द अर्थहीन। पर इस सार्थकता को तुम मुझे कैसे समझाओगे कनु? पर इस सार्थकता को तुम मुझे कैसे समझाओगे कनु? शब्द 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 मेरे लिए सब अर्थहीन हैं। यदि वे मेरे पास बैठकर मेरे रूखे कुंतलों में उंगलियां उलझाए हुए तुम्हारे कांपते अधरों से नहीं निकलते। मेरे लिए सब अर्थहीन हैं यदि वे मेरे पास बैठकर मेरे रूखे कुंतलों में उंगलियां उलझाए हुए तुम्हारे कांपते अधरों से नहीं निकलते। राधा कहती हैं कि वो शब्द अर्थहीन हैं अगर वो हमारे प्रणय में नहीं है, अगर वो कृष्ण के अधरों से नहीं निकले। शब्द शब्द शब्द, कर्म, स्वधर्म, निर्णय, दायित्व, मैंने भी गली गली सुने हैं ये शब्द। अर्जुन ने इनमें चाहे कुछ भी पाया हो, मैं इन्हें सुनकर कुछ भी नहीं पाती प्रिय। कर्म, स्वधर्म, निर्णय, दायित्व, अर्जुन ने इनमें चाहे कुछ भी पाया हो, मैं इन्हें सुनकर कुछ भी नहीं पाती प्रिय। केवल राह में ठिठक कर, केवल राह में ठिठक कर तुम्हारे उन अधरों की कल्पना करती हूं, जिनसे तुमने ये शब्द पहली बार कहे होंगे, जिनसे तुमने ये शब्द पहली बार कहे होंगे। केवल राह में ठिठक कर तुम्हारे उन अधरों की कल्पना करती हूं, जिनसे तुमने ये शब्द पहली बार कहे होंगे। तुम्हारा सांवरा लहराता हुआ जिस्म, तुम्हारी किंचित मुड़ी हुई शंख ग्रीवा, तुम्हारी उठी हुई चंदन बाहें, तुम्हारी अपने में डूबी हुई अधखुली दृष्टि, धीरे धीरे हिलते हुए तुम्हारे जादू भरे होठ। तुम्हारे उन अधरों की कल्पना करती हूं जिनसे तुमने ये शब्द पहली बार कहे होंगे। तुम्हारा सांवरा लहराता हुआ जिस्म, तुम्हारी किंचित मुड़ी हुई शंख ग्रीवा, तुम्हारी उठी हुई चंदन बाहें, तुम्हारी अपने में डूबी हुई अधखुली दृष्टि, धीरे धीरे हिलते हुए तुम्हारे जादू भरे होठ। मैं कल्पना करती हूं कि अर्जुन की जगह मैं हूं और मेरे मन में मोह उत्पन्न हो गया है और मैं नहीं जानती कि युद्ध कौन सा है और मैं किसके पक्ष में हूं और समस्या क्या है और लड़ाई किस बात की है। मैं कल्पना करती हूं कि अर्जुन की जगह मैं हूं और मेरे मन में मोह उत्पन्न हो गया है और मैं नहीं जानती कि युद्ध कौन सा है और मैं किसके पक्ष में हूं, समस्या क्या है, लड़ाई किस बात की है। किंतु मेरे मन में मोह उत्पन्न हो गया है, क्योंकि तुम्हारे द्वारा समझाया जाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तुम्हारे द्वारा समझाया जाना मुझे बहुत अच्छा लगता है और सेनाएं स्तब्ध खड़ी हैं।
इतिहास स्थगित हो गया है और तुम मुझे समझा रहे हो। और सेनाएं स्तब्ध खड़ी हैं और इतिहास स्थगित हो गया है और तुम मुझे समझा रहे हो। कर्म, स्वधर्म, निर्णय, दायित्व, शब्द 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 मेरे लिए नितांत अर्थहीन है। मैं इन सब के परे अपलक तुम्हें देख रही हूं। राधा कहती हैं, कृष्ण तुम्हारे शब्दों का मेरे लिए कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि मैं तो केवल तुम्हें देख रही हूं। तुम्हारे शब्द मेरे लिए नितांत अर्थहीन है। मैं इन सब के परे अपलक, बिना पलक झपकाए तुम्हें देख रही हूं। हर शब्द को अंजुरी बनाकर बूंद बूंद तुम्हें पी रही हूं। और तुम्हारा तेज मेरे जिस्म के एक एक मूर्छित संवेदन को धधका रहा है। हर शब्द को अंजुरी बनाकर बूंद बूंद तुम्हें पी रही हूं और तुम्हारा तेज मेरे जिस्म के एक एक मूर्छित संवेदन को धधका रहा है। और तुम्हारे जादू भरे होठों से रजनीगंधा के फूलों की तरह टप टप शब्द झर रहे हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक। तुम्हारे होठों से रजनीगंधा के फूलों की तरह शब्द झर रहे हैं, टप टप, एक के बाद एक। कर्म, स्वधर्म, निर्णय, दायित्व मुझ तक आते आते सब बदल गए हैं। राधा कहती हैं कि कृष्ण तुम्हारे सारे बड़े बड़े शब्द मुझ तक आते आते सब बदल जाते हैं। और कैसे बदल जाते हैं वो सुनिए। कर्म, स्वधर्म, निर्णय, दायित्व मुझ तक आते आते सब बदल गए हैं। तुम्हारे शब्द बदल गए हैं। मुझे सुन पड़ता है केवल राधन राधन राधन। मुझ तक आते आते तुम्हारे सब शब्द बदल गए हैं। मुझे सुन पड़ता है केवल राधन राधन राधन। शब्द शब्द शब्द, शब्द शब्द शब्द। तुम्हारे शब्द अगणित हैं कनु, संख्यातीत, यानी जिन्हें गिना नहीं जा सकता। तुम्हारे शब्द अगणित हैं कनु, संख्यातीत, पर उनका अर्थ मात्र एक है, मैं, केवल मैं। उनका अर्थ मात्र एक है, मैं, केवल मैं। फिर उन शब्दों से मुझी को इतिहास कैसे समझाओगे कनु? यहां राधा अपने विजयी स्वर में कहती हैं कि उन सब शब्दों का अर्थ तो मैं ही हूं, तो मुझे क्या समझाओगे कनु? फिर उन शब्दों से मुझी को इतिहास कैसे समझाओगे कनु? फिर उन शब्दों से मुझी को इतिहास कैसे समझाओगे कनु? कृष्ण राधा से कहां जीत सके? जब कृष्ण की शक्ति राधा है, राधा उनका ज्योति पुंज है, तो कृष्ण कहीं भी चले जाएं, कुछ भी ज्ञान दें, उस सबका सार राधा है। आज यहीं विराम लेते हैं। अगले भाग में इतिहास की एक और कविता पढ़ेंगे और चलेंगे समापन की ओर, जहां महाभारत का युद्ध हो चुका है, कुरुक्षेत्र से सेनाएं लौट रही हैं और कृष्ण क्या फिर से एक छोटे से शिशु बनकर राधा के आंचल की छांव लेने आएंगे? तो चलिए सुनते हैं अगले अंक में। तब तक गुनगुनाते रहें, मुस्कुराते रहें, चाय कॉफी पीते रहें।